Story World। बार की बात है, एक जीवंत घास के मैदान में एंडी नाम की एक मेहनती चींटी और ग्रेग नाम का एक लापरवाह टिड्डा रहता था। एंडी ने अपने दिन सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने में बिताए, जबकि ग्रेग को पूरे दिन गाना और नृत्य करना पसंद था। चींटी कॉलोनी ने अथक परिश्रम किया, भोजन इकट्ठा किया और उसे अपने भूमिगत घरों में संग्रहित किया ताकि आने वाले ठंड के मौसम की तैयारी की जा सके। एक धूप वाले दिन जब ग्रेग इधर उधर घूम रहा था और गा रहा था, उसने एंडी को अपने एंथिल में गेहूं का एक बड़ा दाना ले जाते हुए देखा। ग्रेग ने हंसते हुए कहा, अरे एंडी, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? ये एक खूबसूरत दिन है, आओ मेरे साथ आओ और गर्म मौसम का आनंद लो। एंडी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं आपके निमंत्रण की सराहना करता हूँ ग्रेग, लेकिन मुझे सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन संग्रहित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सर्दी जल्द ही आएगी और हमें तैयार रहने की जरूरत है। ग्रेग ने उसे यह कहते हुए दूर कर दिया, ओह, तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। सर्दियां आने में कुछ महीने हैं, मौज मस्ती करने के लिए बहुत समय है। इसके अलावा घास का मैदान भोजन से भरपूर है। समय आने पर मैं खाने के लिए कुछ ढूंढूंगा। एंडी ने समझदारी से सिर हिलाया, लेकिन वह जानता था कि ग्रेग का लापरवाह रवैया किसी दिन उसे परेशानी में डाल सकता है। फिर भी कॉलोनी की अन्य चींटियों के साथ उसने लगन से काम करना जारी रखा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, गर्मी के दिनों ने धीरे धीरे ठंडी हवा का रास्ता ले लिया। शरद ऋतु के संकेत हर जगह थे और एंडी की सहज बुद्धि ने उसे बताया कि सर्दी बस आने ही वाली थी। उसे राहत मिली कि उसने कड़ी मेहनत की थी और अपने और अपनी साथी चींटियों के लिए पर्याप्त भोजन जमा कर लिया था। इस बीच ग्रेग अभी भी दुनिया की परवाह किए बिना आनंद ले रहा था, गा रहा था और नृत्य कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन ठंडे होते गए, उसके लिए भोजन ढूंढना कठिन होता गया। एक समय का प्रचुर घास का मैदान बंजर हो गया था और जिन कीड़ों और पौधों पर वह भरोसा करता था, वे गायब हो गए थे। ग्रेग का पेट बड़बड़ाया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसे एंडी की सलाह न मानने और सर्दियों की तैयारी न करने का पछतावा हुआ। उसे भूख, ठंड और बिल्कुल अकेलापन महसूस हुआ। एंडी की मेहनत को याद करते हुए उन्होंने मदद लेने का फैसला किया। वह चींटियों की कॉलोनी खोजने के लिए निकला, इस उम्मीद में कि एंडी और अन्य चींटियां इतनी दयालु होंगी कि वे उसके साथ अपना भोजन साझा कर सकें। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ग्रेग अंततः चींटियों की कॉलोनी में पहुंच गया। वह थका हुआ, कांप रहा था और कमजोर था। एंडी ने उसे देखा और तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ा। एंडी, मुझे क्षमा करें, ग्रेग ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी और सर्दियों के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। मैं यह सोचकर मूर्ख था कि मैं कड़ी मेहनत किए बिना काम चला सकता हूँ। एंडी मुस्कुराए, करुणा दिखाते हुए, और कहा, हमारी गलतियों से सीखने में कभी देर नहीं होती ग्रेग। मैं अपना भोजन तुम्हारे साथ साझा करूंगा, लेकिन इसे भविष्य के लिए हमेशा योजना बनाने और कड़ी मेहनत करने का एक सबक बनने दो। अन्य चींटियां भी इसमें शामिल हो गईं और उन सभी ने ग्रेग के साथ अपना भोजन साझा किया। उन्होंने उसे सिखाया कि आगामी सर्दियों के लिए भोजन कैसे इकट्ठा करना और भंडारण करना है, और ग्रेग ने अपने लापरवाह तरीकों को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। उस दिन से ग्रेग चींटी कॉलोनी का मानस सदस्य बन गया। उन्होंने एंडी और अन्य चींटियों के साथ कड़ी मेहनत की और साथ में उन्होंने सर्दियों की चुनौतियों का सामना किया। कहानी का सार यह है
कि सुरक्षित भविष्य के लिए कड़ी मेहनत और तैयारी जरूरी है। मौज मस्ती और जिम्मेदारी को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। केवल तभी हम वास्तव में अपने श्रम के फल का आनंद ले सकते हैं और स्थायी मित्रता बना सकते हैं।